हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 81। ठीक है, टाइम आप सभी को पता है, सुबह 7:30 पे ये आपका सेशन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, रेउटर कहाँ की समाचार एजेंसी है? रेउटर कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो रेउटर इंग्लैंड की समाचार एजेंसी है। कहाँ की है? इंग्लैंड की समाचार एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है। कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जेम्स बॉन्ड नामक पात्र किसने बनाया? जेम्स बॉन्ड नामक पात्र किसने बनाया था? यह भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। कौन है वो? वो है इयान फ्लेमिंग। ठीक है, इयान फ्लेमिंग। इन्होंने ही जेम्स बॉन्ड नामक पात्र का क्रिएशन किया है। अगला क्वेश्चन है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है सलारगंज संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 5वें भाग में किसका वर्णन मिलता है? भारतीय संविधान के 5वें भाग में किसका वर्णन मिलता है? तो 5वें भाग में आपको संघ का वर्णन मिलेगा। ठीक है, और 6ठे भाग में राज्य का वर्णन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले किसको अपना गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले किसको अपना गुरु मानते थे? किसको मानते थे? एमजी रनाडे को। ठीक है, यानी महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे इनको मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु। और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु कौन मानता था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है, महान दार्शनिक सुकरात किस देश के निवासी थे? सुकरात किस देश का निवासी था? सुकरात यूनान का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमिक देशांतर के बीच कितने समय का अंतर होता है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने पढ़ा रखा है कि दो क्रमिक देशांतर के बीच में कितने समय का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, खेल जगत में थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? यह है क्रिकेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कोयल कारो विद्युत परियोजना। कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है, झारखंड में। ठीक है, रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, मक्का की पेटी किस देश में स्थित है?
मक्का की पेटी। कौन सा देश है जो मक्का के लिए फेमस है? ये देश है यूएसए। तो यहीं पर मक्का की पेटी स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेकिन अगला क्वेश्चन है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कई बार आपको भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर के जगह पे ये नाम भी मिलेगा। कौन सा जगह है जिसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? कौन सा है, जल्दी बताओ। तो खज्जियार। क्या नाम है जगह का? जगह का नाम है खज्जियार। ठीक है, खज्जियार। ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, इसी को कहा जाता है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्या है नाम? खज्जियार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोकक जलप्रपात बेलागावी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेलागावी में। ठीक है, और ये बेलागावी कहाँ है? यह है कर्नाटक में। ठीक है, बेलागावी कर्नाटक में गोकक जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात किस नदी पर? घाट प्रवाह नदी पर। ठीक है, घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के कारखाने भारत में कहाँ स्थित हैं? रेलगाड़ी के कारखाने भारत में कहाँ स्थित हैं? अच्छा, रेलगाड़ी का सिर्फ ये कारखाना नहीं, इससे तो कोई मतलब नहीं बनता है। रेलगाड़ी के पहियों का कारखाना यहाँ पे मिसिंग है, इसको कर लो। रेलगाड़ी के पहिए का कारखाना। अब आंसर करो, रेलगाड़ी के पहिए का कारखाना कहाँ स्थित है? रेलगाड़ी के पहिए का कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये बंगलौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगलौर में। ठीक है, बंगलौर में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1939 में। ठीक है, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 1939 में। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? होमगार्ड पहली बार कब अस्तित्व में आया? तो होमगार्ड्स जो हैं यह पहली बार 1946 में अस्तित्व में आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों के उपसर्ग में एक्सा का अर्थ 10 के घात में बताएं। एक्सा, एक्सा जो होता है यह 10 के पावर में आप कितना लिखोगे? कितना होता है? तो एक्सा जो है यह 10 के पावर में 18 होता है, यानी 10 टू पावर 18। ठीक है, कितना होता है एक्सा? 10 टू पावर 18। वहीं पे अगर मात्रकों के उपसर्ग में पेटा का बात करेंगे तो 10 के घात में कितना होता है? पेटा 10 के घात में कितना होता है? 10 के पावर में कितना होता है? तो पेटा का वैल्यू कितना होता है? 10 टू पावर 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर के निर्माता कौन है? लिंगराज मंदिर के निर्माता कौन है? लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? ययाति केसरी ने बनवाया था। ययाति केसरी। ठीक है, इन्होंने बनवाया था लिंगराज मंदिर। अगला क्वेश्चन है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माता कौन है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माता कौन है? कौन है? यह है अनंतवर्मन चोडगंग। ठीक है, क्या नाम है इनका? अनंतवर्मन नाम है इनका। ठीक है, अनंतवर्मन चोडगंग। ठीक है, चोडगंग, गंग देव। ठीक है, या चोडगंग देव सिर्फ इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या, गंग वंश के ये राजा थे और इन्होंने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन ये तो है न्यू वाला, क्योंकि इसका 2 बार निर्माण हुआ है, एक बहुत पुराने टाइम का है। ठीक है, अगर उसका बात किया जाए कि किसने बनवाया था,
तो वो एक राजा हुए, क्या नाम था उनका मैं भूल रहा हूँ, कुछ इंद्र टाइप से उनका नाम था, ठीक है। तो उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। और फिर बाद में जो न्यू वाला है, ठीक है, सॉरी, न्यू वाला रिबिल्ड जो किया गया है वो किया गया है चोड़गंग देव के द्वारा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? किसने करवाया है? ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया है। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया व यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? एशिया व यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपीज। तो मैंने 2 दिन अभी तक इसको मैंने लगातार पढ़ाया आपको। क्या क्या मैंने पढ़ाया? सबसे पहले मैंने पढ़ाया था अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका में कहा जाता है सवाना, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया वेनेजुएला और कोलंबिया, तो वेनेजुएला और कोलंबिया में कहा जाता है लानोस। उसके बाद मैंने पढ़ाया था संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो प्रेरीज। ये शायद मैंने पढ़ाया नहीं, ये पहले मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अर्जेंटीना के बारे में मैंने पढ़ाया था। अर्जेंटीना में जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको पम्पास कहते हैं। और आज आप पढ़ रहे हो शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में जो दक्षिण अफ्रीका में मिलता है उसको क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो मिलता है उसको डाउन्स कहा जाता है। और एशिया और यूरोप में जो मिलता है उसको स्टेपीज कहा जाता है। यहाँ से इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सियरा नवादा पर्वत कहाँ स्थित है? सियरा नवादा पर्वत कहाँ स्थित है? सियरा नवादा पर्वत कहाँ स्थित है? ये कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सियरा नवादा किस प्रकार का पर्वत है? सियरा नवादा पर्वत जो कैलिफोर्निया में स्थित है ये किस प्रकार का पर्वत है? यह ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत कहाँ स्थित है? आल्पस पर्वत कहाँ स्थित है? तो आल्पस पर्वत मध्य यूरोप में स्थित है, ठीक है। मध्य यूरोप में आल्पस पर्वत आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? आल्पस पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो यह वलित पर्वत है, यानी फोल्ड माउंटेन, ठीक है। आल्पस पर्वत जो है यह फोल्ड माउंटेन है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय है उधमपुर। कहाँ है? उधमपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? यह पुणे में। कहाँ है? पुणे में, ठीक है। पुणे में है थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय। तो मैंने अभी तक आपको 4 कमांड पढ़ा दिया है। ये कमांड है, कमांड नहीं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 4 कमांड पढ़ा रखा है। सबसे पहले क्या मैंने बताया, थल सेना में टोटल 7 कमांड होते हैं, जिसमें से पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता है, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडीगढ़ है, उत्तरी कमांड और दक्षिणी कमांड आज पढ़ा रहा हूँ। तो उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर है और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो टीटीकाका झील पेरू बोलिविया में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरू बोलिविया में, ठीक है। पेरू बोलिविया में स्थित है टीटीकाका का झील।
अगला क्वेश्चन है रेनडियर झील कहाँ स्थित है? रेनडियर झील कहाँ स्थित है? रेनडियर झील कहाँ स्थित है? तो रेनडियर झील कनाडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है डलहौजी झील कहाँ स्थित है? डलहौजी झील कहाँ स्थित है? तो डलहौजी झील जो है वह फ्लोरिडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्लोरिडा में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती महाजनपद की राजधानी, तो मैंने आपको बताया था अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन है। और मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी ये आपको बताना है। मल्ल महाजनपद की राजधानी, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी है कुशावती। कुशावती, कुशावती मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI, IDBI, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? पर्यटन विकास निगम, पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? ITDC, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, ये तो आसान सा है, अगर आपको आता होगा तो आसानी से आप आंसर कर पाओगे, नहीं तो याद कर लो। मालदीव की राजधानी है माले। अगला क्वेश्चन है बहरीन की राजधानी कहाँ है? बहरीन की राजधानी कहाँ है? तो बहरीन की राजधानी है कहाँ? मनामा। ठीक है, बहरीन की राजधानी है मनामा। कहाँ है? मनामा है बहरीन की राजधानी। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद कहाँ स्थित है? ये न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि आज भी आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।